यो शालोम, जय मसीह की HSIM चर्च की इस वीडियो को देखने वालों को पिता परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे, स्वास्थ्य, शांति, आनंद और समृद्धि प्रदान करे। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। प्रियो, क्या किसी ने परमेश्वर के लिए अपना त्याग किया है? देखेंगे वचनों के द्वारा, ताकि हम भी इसकी आशीष और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह प्राप्त कर सकें। लूका की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 80 पद में इस प्रकार से लिखा है, और वह बालक बढ़ता गया और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिनों तक जंगलों में रहा। प्रियो, इस वचन में यूहन्ना बपतिस्मा दाता का वर्णन है, जो कि जकरिया याजक और इलशिबा से उत्पन्न हुआ था, और वो भी उनके बिल्कुल बुढ़ापे में उत्पन्न हुए थे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता एक याजक के संतान में के रूप में पैदा हुए और उपरोक्त वचन के अनुसार इज़राइल पर प्रकट होने के लिए जंगलों में रहा। क्या आप बता सकते हैं कि जो मनुष्य याजक का पुत्र होकर उसे मंदिर में याजक के पद पर परमेश्वर की सेवा करने के लिए उत्तराधिकारी विरासत में मिली है, वह मनुष्य अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा दाता आकर यूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यही वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करें, उसकी सड़कें सीधी करें। प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा दाता को याजकों का वस्त्र पहनने का अधिकार था। वह मंदिर में सेवा करने की उसकी उत्तराधिकारी थी, परंतु यूहन्ना ऊंट के रोम अर्थात रुआ का वस्त्र पहनता था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध अर्थात बेल्ट पहनता था। उसका भोजन टिड्डियाँ और वनमधु यानी शहद था। प्रियो, ऐसा यही वस्त्र और कटिबंध एलिया भविष्यवक्ता भी पहनता था। प्रियो, आज हमें इस जानकारी को प्राप्त करना अवश्य है कि एलिया भविष्यवक्ता के बारे में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा। मत्ती 11 की 7 पद से उसके आगे पढ़ेंगे। यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा कि तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? क्या फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राज भवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यह वही है कि जिसके विषय में लिखा कि मैं तेरे दूत को आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। प्रियो, यहाँ वचन में बताया गया है कि सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की गवाही दी कि वो सब भविष्यवक्ताओं से सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है, और प्रभु यीशु मसीह लोगों को बता रहे थे कि मेरे पृथ्वी बनाने से पहले लोगों को मन फिराने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा जो है ये संदेश है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। पुराने नियम में एलिया भविष्यवक्ता आहाज राजा की रानी एजेबेल रानी के भय से भागा और परमेश्वर से प्राणों को सौंपने को तैयार हो गया। देखेंगे वचन, पहला राजा 19 अध्याय उसका 2 से 11 तक आप पढ़ सकते हो। तब इज़बेल ने एलिय्याह के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका साना कर डालूं, तो देवता अर्थात इज़बेल के मेरे साथ वैसा ही वर्ण उससे भी अधिक करें।
या देख, इलिय्याह अपना प्राण लेकर आया भागा और यहूदा के बेशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वह उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि ये योबा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं है। उसके बाद इलिय्याह परमेश्वर के पर्वत हरोब को गया, वहाँ गुफा में जाकर टिका। आप पढ़ सकते हो, पहला राजाओं 19 का 1 से लेके 18 पद तक, इसको आप बड़े ध्यान से पढ़ सकते हो। प्रियो, 18 पद में लिखा है, पर योबा परमेश्वर ने इलिय्याह से कहा, पर ये योबा परमेश्वर ने इलिय्याह को कहा कि मैं 7000 इजरायलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना ही मुंह से उसे चूमा है। और अपनी सेवा को अलीशा को सौंप दे, क्योंकि आज भी जब भी कोई दास अपने विरोधियों के भय से पिता परमेश्वर की सेवा त्यागना चाहता है तो उसे परमेश्वर उसकी सेवा दूसरों को सौंप देते हैं। परमेश्वर ने इलिय्याह का स्वर्गारोहण किया। परमेश्वर की बड़ाई हो कि परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को बहुत ही सम्मान देते हैं। और जो इजबेल ने उसके साथ दूध से कहा था कि मैं तेरी जान ले लूंगी, प्राण ले लूंगी, परमेश्वर ने उसको अपने आशीषों के द्वारा, अपने जो है सीधा ही जो है दूसरा रैप्चर हुआ था, ये स्वर्गारोहण हुआ था। पहला आरोहण पुराने नियम में उत्पत्ति के आदम की 7वीं पीढ़ी से हनोक का हुआ था। दूसरा जो है स्वर्गारोहण इलिय्याह का हुआ। तो परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को बहुत ही सम्मान देते हैं। तो प्रियो, जो सेवा कार्य इलिय्याह भविष्यवक्ता ने त्यागा, वह सेवा कार्य करने के लिए परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता को धरती पर भेजा। और जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सिर राजा हेरोदेश ने कटवा दिया तो उसकी सेवा कार्य का कार्य प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूरा करा के उसके बाद निरंतर जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं सौंपा। यह जो कि एक महान कार्य है, इसको करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण क्रूस पर हमारे पापों से मुक्त करने के लिए दिए और हमारे उद्धारकर्ता बने। तो प्रियो, आज हमें भी सच्चे मन और पूरे प्राण, आत्मा और शरीर से परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए ताकि हम उनकी इच्छा को पूरा कर सकें। प्रियो, जब भी योबा परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को इज़राइल में भेजा तो उन्होंने उनको घात कर दिया। मत्ती 23 के अध्याय उसकी 35 पद में देखेंगे, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने मुख से गवाही दी है कि जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बकरिय्याह के पुत्र बिरकिय्याह के पुत्र जकरिय्याह तक, जिसने तुम्हें मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है वो सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। प्रियो, यह वचन क्लियर कहता है कि जो धर्मी परमेश्वर के द्वारा ही ठहराते हैं। धर्म का मतलब है कि अपने परमेश्वर की खोज करना, उनको पाना, और जब वो मिल जाते हैं तो वो हमें धर्मी बनाते हैं। योबा के द्वारा ही हम धर्मी ठहरते हैं। यशायाह 54 के 17 में लिखा है कि तुम योबा के कारण ही धर्मी ठहरोगे, क्योंकि धर्म के रास्ते पे चलने पर, परमेश्वर के रास्ते पे चलने पर बहुत सी कठिनाइयाँ आती है, जिसके द्वारा मनुष्य का बैरी हो जाता है, विरोधी हो जाता है। परंतु जो अपने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, पश्चाताप हृदय के साथ और सच्चे मन के साथ जो प्रभु के साथ चलते हैं, उनको परमेश्वर स्वीकार करते हैं। धर्म के लिए यानी कि परमेश्वर को पाने के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है, और इसका मूल्य है कि परमेश्वर की संगति करना, परमेश्वर के जो है
उनकी स्तुति करना, आराधना करना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में यूहन्ना के जो सामरी स्त्री थी, पापिन थी, उसको जो है पहली स्कॉलर बुक खोली थी, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि जो परमेश्वर ना इस पहाड़ पे, ना इजराइल में, ना किसी भी पहाड़ पे अपने जो है आराधकों को ढूंढेंगे, यानी कि वर्शिप करने वालों को नहीं ढूंढेंगे, परंतु सच्चे आराधकों को ढूंढेंगे। वो कहीं भी किसी भी जगह हो सकते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के 10 चैप्टर के अनुसार 10 अध्याय में जो हमें कहा कि तुम मेरी भेड़ें हो, मैं अच्छा चरवाहा और भेड़ें मैं अब नाम लेके बुलाएगी। आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो है अपनी भेड़ों के रूप में, यानी कि चरवाहा है। भेड़ों में एक जो है सबसे बड़ी विशेषता होती है कि भेड़ें जो है वो अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। चरवाहा आगे चलता है, हजारों, 2000, 4000, 10,000 भेड़ें हों तो भी वो अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती है, वो इधर उधर नहीं भागती। बकरियां जो है, बकरियों के पीछे चलना पड़ता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह दृष्टांत दिया कि बकरियों और भेड़ों का, कि जी बकरियों को डालो नरक में और भेड़ों को डालो स्वर्ग में, क्योंकि जो है भेड़ें जो है प्रभु का आदेश मानती है, उनकी जो है किसी भी दास की सेवा करती है या किसी भी अच्छे जो है कार्य करती है, परंतु जो है बकरियों के रूप में जो है उनको दृष्टांत में दिया है। तो बकरियों का काम है कि सारे ही पाप के कार्य करने। तो प्रियो, परमेश्वर की बड़ाई हो कि पुरानी वाचा अर्थात पुराना नियम की पुस्तक, मलाकी से लेकर नया नियम की पुस्तक मत्ती तक 400 से ज़्यादा वर्षों का अंतर है। इसको साइलेंट पीरियड यानी चुप रहने का समय भी कहते हैं। इसमें चुप नहीं मतलब कि परमेश्वर चुप नहीं रहे, परंतु परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को या संदेशवाहकों को किसी भी प्रकार से धरती पर इतने वर्षों तक नहीं भेजा। और इतने वर्षों के अंतराल में जो भी इजराइल के अंदर या धरती पे जो भी बीता, उसके अंदर परमेश्वर का जो है कोई भी हाथ नहीं होने से, उनकी कोई जो है समर्थ नहीं होने से धरती पे जो है काफ़ी मतलब के बहुत बड़ा फर्क आ चुका था, जिसके लिए परमेश्वर ने अपने दूत को यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता को धरती पे भेजा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। उसके द्वारा उन्होंने इसका जो है रास्ते मार्ग सीधे किए, ताकि जो है प्रभु यीशु मसीह के आने पर वो लोग जो है जो मन पर फिराए हैं वो अपना मन फिराने के साथ साथ वो तुरंत परमेश्वर को स्वीकार करें, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें। प्रियो, आज भी मनुष्यों में ये प्रवृत्ति है कि वह शारीरिक वस्तुओं पर विश्वास करते हैं, जबकि आज सभी विश्वासियों को शारीरिक नहीं अपितु आत्मा में चलने की आवश्यकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28 की अध्याय 28 की उसमें 18 से 20 पद तक इस प्रकार से अपने चेलों से कहा था, हुक्म दिया था, आज्ञा दी थी कि इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मनाना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर की बड़ाई हो। प्रियो, इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को धरती से भेजने से पहले अपना संदेशवाहक के रूप में यूहन्ना को भेजा, और यूहन्ना ने बिना भय के अपनी सेवा को किया। इसके फलस्वरूप उनको अपना सिर भी कटवाना पड़ा। प्रियो, यह परमेश्वर के अपना सब कुछ समर्पित करना। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने बहुत सारे लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा दिया, बस संदेश दिया, ताकि प्रभु यीशु मसीह के धरती पे आने से उनको अपना मसीहा स्वीकार करके उद्धार पाएं। प्रियो, इस संदेश से आपके मनों में परमेश्वर के प्रति समर्पित होने के पवित्र विचार उत्पन्न हुए तो कृपया कमेंट अवश्य करें। इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन के द्वारा नई वीडियो देखने को मिले। प्रियो, सबको जय मसीह की। शालोम, हालेलुया।